हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का हमारे इंग्लिश चैनल पर। और मैं आपका टीचर इंग्लिश टीचर राम गुजर। और आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों की जो फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की जो बुक आप लोगों को दे रखी है उसके लेसन नंबर 2 के हम लोग जो आज नेल्सन मंडेला वाला जो आपको टॉपिक दे रखा है उसके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन आपको इसमें रहने वाले हैं। और मेनली जो इसको मैंने बनाया है आरबीएससी और एमपी बोर्ड, राजस्थान और एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए सेट मैंने बनाया है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए समान रूप से रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप चाहे तो इनको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे आपकी जो बुक है इस पूरे हर एक 9 चैप्टर जो आप लोगों को टोटल है और 9 ही चैप्टर के आपको मैं सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो ऐसे ये पूरे भारत के लिए लागू रहेंगे। आप चाहे भारत के किसी कोने से देख रहे हो आप लोग, तो क्योंकि आप ये सभी जो क्वेश्चन है सभी के लिए बराबर है, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो बात करते बिना टाइम वेस्ट किए आपको साथ में जो इसके आंसर है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, ये आपको लिखना भी इनके आंसर सभी के। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हेन का मतलब क्या, कब। ये इनॉग्रेशन जो आप लोगों का ये समारोह कब मनाया गया था बताओ, वहां पर आपको पता होगा। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे आप लोगों को, आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। 10th मार्च, 20 मई, 10th मई या 20 मार्च। आप बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है आपके अकॉर्डिंग। इसका आंसर रहने वाला है आपका सी। कौन सा है? 10 मई 1994 को यहाँ पर क्या हुआ था, समारोह मनाया गया था। इस दिन आइए साउथ अफ्रीका आजाद हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। समारोह जो है ये कहां पर मनाया गया था, तो इसका आंसर आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट इन जोन्सबर्ग, यूनियन बिल्डिंग, एम्पा थिएटर इन प्रिटोरिया, पार्लियामेंट हाउस इन कैप टाउन या स्टेडियम इन डरबन। बोलो ये कहां पर मनाया गया था। तो आपको इसका आंसर पता है क्या? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। यूनियन बिल्डिंग, एम्पा थिएटर इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में ये मनाया गया था। इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी आपका इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, हु वाज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। स्वर्ण का मतलब होता है शपथ लेना। क्या होता है दोस्तों? शपथ लेना। स्वर्ण का मतलब क्या है? शपथ। तो पहले जो बोले क्या बोला यहाँ पर? शपथ। सो जो फर्स्ट ब्लैक जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी? तो आपको पता होगा मिस्टर डी क्लार्क, नेल्सन मंडेला, जेनानी या थॉमस म्बेकी। तो बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? मिस्टर जो डी क्लार्क है इन्होंने क्या की थी, इन्होंने फर्स्ट बोलो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ये देख के आप लोग फर्स्ट, सॉरी इसका आंसर आप लोग रहने वाला है क्या रहने वाला है? फर्स्ट की बात आई है तो बोलो फर्स्ट किसने लिया था? थॉमस म्बेकी ने। किसने लिया था? थॉमस म्बेकी। इन्होंने जो पहले शपथ फर्स्ट बार शपथ किसने ली थी अगर पूछा हो तो मिस्टर डी क्लार्क ने ली थी। लेकिन फर्स्ट डिप्टी जो प्रेसिडेंट है उनकी शपथ किसने ली है? थॉमस म्बेकी ने ली है। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को क्या रहने वाला है? थॉमस म्बेकी। क्या है इसका आंसर? थॉमस म्बेकी, क्योंकि फर्स्ट यही थे। ओके, शपथ पहली बार किसने ली? शपथ पूछे आपको पहली शपथ पहले किसने ली थी तो मिस्टर डी क्लार्क ने ली थी, उन्होंने सेकंड के रूप में ली थी। ओके, ये आपके सेकंड वाला आंसर के क्वेश्चन भी सेम वही आएगा आप लोगों के। तो क्या हु वाज सोन इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, तो दूसरे जो उपराष्ट्रपति शपथ किसने ली है तो बोलो किसने ली थी? मिस्टर डी क्लार्क ने ली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। तो बोलो वहां पर ऐसा क्या चेंज हुआ था साउथ अफ्रीका में जिससे वहां पर लोग आए थे। बोलो यहाँ पर क्या चेंज हो गया था? एंड ऑफ अपार्टheid। क्या हो गया था? एंड ऑफ अपार्टheid, रंग भेद की जो नीति थी उसका अंत हो गया था, इसीलिए लोग वहां पर आए हुए थे। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपके? सी वाला इसका आंसर आपके हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ का मतलब यहाँ पे संपत्ति। क्या होगा? संपत्ति। तो एक जो राष्ट्र है उसकी संपत्ति बोलो क्या होती है वहां के लिए, लोगों के लिए। तो बोलो यहाँ पर बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है? इट्स मिनरल्स, इट्स पीपल, इट्स डायमंड्स, इट्स मिलिट्री पावर। बोलो उसकी वहां की जो असली पावर है बोलो क्या वहां के लोग होते हैं। क्या होते हैं? वहां के लोग होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इधर रखा है, वो डिड द साउथ अफ्रीका मिलिट्री जेट्स एंड हेलीकॉप्टर डिस्प्ले ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो उन्होंने जो वहां पर जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो उन्होंने हवाई जेट्स जो थे उनके दौरान वहां पर जो उन्होंने फाइटिंग एयरप्लेन किया था उन्होंने वहां पर वो फ्लाइट किया उन्होंने, तो वो क्या दिखा रहे हैं? तो मिलिट्री प्रेसियस एंड लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, पावर ऑफ द डायरेक्टर या
एयर शो, एंटरटेनमेंट या प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, बोलो इसका आंसर क्या होगा? मिलिट्री प्रेजेंस एंड लॉयल्टी, वो उस देश के प्रति जो निष्ठा वो दिखा रहे हैं, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा दिखा रहे थे। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर आपके हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वाज द कलर ऑफ द शेवन ऑन द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग? तो वहां पर जो हवाई जहाज थे उन्होंने एक वी आकार की बोलो क्या शेवन बनाई थी, जो आकृति बनाई थी, उसमें टोटल कलर कितने थे? 5 कलर्स में आप लोगों के थे। तो यहाँ पर जो इसमें से कौन कौन से कलर जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं देखिएगा, रेड, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। देखो यहाँ पे पहले तो आप देखो 5 कलर की वहां पे जो श्वेन आकृति बनी हुई आकृति बनी थी, तो ये रेड, व्हाइट, ब्लू और ग्रीन यहाँ पे 4 दे रखे, तो इसका आंसर ये भी आपका होने वाला नहीं है। ब्लैक, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये भी आपका आंसर होने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि आप 4 दे रखे हैं। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये आपका आंसर हो सकता है। देखो एक बार चेक करते हैं नेक्स्ट वाला हम, ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड एंड रेड, तो बोलो यहाँ पर भी क्या दे रखे? 4 दे रखे हैं। तो आपका जो आंसर वहां पे जो 5 कलर की जो वी आकृति बनी थी, शेवन आकृति बनी थी, वो देखो इसके मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ, आप इसकी ट्रिक याद रखिए। यदि आपको यहाँ तो 4 दे रखे, बाकी सभी में इसमें 5 दे रखा है, इसलिए आपका आंसर बोलो क्या हो जाने वाला है इसमें? तो आपका C नंबर का आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, BB, और आपको क्या करना है? BB, G और R से आपको याद रखना है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड और रेड, ये इसकी ट्रिक है। अगर आपको वहां पे 5 कलर भी दे, आपको क्या याद रखोगे? BBGGR, इस कलर के बोलो क्या थे वहां पर, इनको वहां का झंडा था उनका वो 5 कलर का था, उसको बोलते हैं शेवन। जो वहां पर उन्होंने जो जेट थे उन्होंने वी आकार की आकृति बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टू नेशनल एंथम वर संग ऑन द इनॉग्रेशन डे? वो जो वहां पे समारोह मनाया गया था उस दिन वहां पे कितने जो 2 नेशनल एंथम, दो राष्ट्र गान गाए गए थे, उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाना है। तो जन गण मन और वंदे मातरम 2 गाए गए थे वहां पर, क्या आपको बताइए, या नगोरे से किल लगाए बोलोगे वहां पे, बताइए आप लोग क्या है? गॉड सेव द काइंड एंड डाई स्टेम, या नगोरे से किलर एंड फ्रीडम सॉन्ग, बोलो वहां पे कौन सा गाया गया था? बी वाला इसका आंसर आपके होने वाला है। कौन सा? बी वाला। क्यों? नगोरे से किलर, आई अफ्रीका एंड डाई स्टेम उन्होंने वहां पर गाया था। दोनों जो लोग थे वहां पे, दोनों के ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों के राष्ट्रभक्ति को दिखाने के लिए। ओके, इन विच डिकेड, डिकेड मतलब दशक, ऑफ 20th सेंचुरी वॉज द इनॉग्रेशन हेल्ड? तो बोलो ये 20वीं शताब्दी है, उसके किस दशक में ये समारोह वहां पर मनाया गया था? बोलो फर्स्ट डिकेड में क्या, या 5th डिकेड में, या फाइनल डिकेड 1990 में, या 8th डिकेड? बोलो कब मनाया गया था? 1990, क्योंकि बोलो वो कब मनाया गया था? 1994 को, तो ये लास्ट डिकेड था उसका, क्या अंतिम दशक में ये मनाया गया था, इसलिए बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा आपके। इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? सी वाला। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड वॉन्ड इन नेशनल मंडेलास कंट्री? बोलो यहाँ पे आपको इसका आंसर आप लोगों को क्या होने वाला है? इकोनॉमिक क्रेज, द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करी, या डॉट एंड फेमिन? बोलो उसकी बात किसी बोलो यहाँ पर रंग भेद की जो नीति है उसके बारे में बात की गई है, इसलिए बोलो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? 20 का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज? व्हाट डिड मंडेला, तो बोलो मीनिंग ऑफ करेज। करेज ये आपके बड़ा प्रश्न भी बना हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो मंडेला के अकॉर्डिंग जो है करेज, हिम्मत जो साहस है, उसका अर्थ बोलो क्या है यहाँ पर? तो इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, भय की अनुपस्थिति। इट इज फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। इट इज फाइटिंग विदाउट फियर, बिना डर के भय के लड़ना। इट इज द ट्रिम्फ ऑफ फियर, भय पर विजय। क्या होता है उसका आंसर बोलो क्या हो गया? डी हो जाएगा। तो बोलो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो बहादुर व्यक्ति है, वो नहीं कि जो डरे नहीं। बहादुर व्यक्ति तो वो है जो भय पे क्या कर ले? विजय प्राप्त कर ले। इट इज द ट्रिम्फ आवर फियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेन ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? व्हाट आर मेन ट्विन ऑब्लिगेशन, 2 कर्तव्य वहां पर उस दिन कौन से दिखाए गए थे अकॉर्डिंग टू मंडेला के अकॉर्डिंग? ट्विन ऑब्लिगेशन, 2 कर्तव्य, कौन से कर्तव्य? 2 यहाँ पर जो कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल कंट्री, या नेक्स्ट देखा आप लोग कौन सा है? ऑब्लिगेशन टू वर्क एंड ऑब्लिगेशन टू मनी, ये तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर मनी की। तो ऑब्लिगेशन टू गॉड एंड ऑब्लिगेशन टू सेल्फ, ये भी नहीं हुई है। ऑब्लिगेशन टू एजुकेशन बोलो, ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। इसका आंसर बोलो क्या जाएगा आपके? ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल कंट्री। बोलो पहला तो बोलो किसके प्रति है? परिवार के प्रति, और दूसरा अपने लोगों देश के
प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, जो जो मानव जो हृदय होता है उसमें ऑटोमेटिक बोलो नेचुरल रूप से क्या आ जाता है बताओ, उसमें लव, बोलो क्या इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर आपके हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग ड्यूरिंग द सेरेमनी। अब अगला आपका पहले पूछा क्वेश्चन का पूछा गया था कि दोनों नेशनल जो राष्ट्रीय गान थे उनके नेशनल एंथम कौन से गाए गए थे। अब यहाँ पर क्यों गाए गए ये पूछ रहा हूँ, बिकॉज पीपल रिक्वेस्टेड, क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट कर दी कि लोगों ने, या टू मार्क द इक्वली ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट्स, दोनों समानता दर्शाने के लिए, या टू एक्सटेंड द सेरेमनी, सेरेमनी के लिए, या इट वाज रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्या उनको रिक्वायरमेंट दिस की नहीं। बोलो इसका, बोलो यहाँ पे क्या है, दोनों जो लोग थे वहां पर ब्लैक और व्हाइट, उन दोनों में इक्वलनेस दिखाने के लिए, उनमें बोलो उनमें क्या इक्वालिटी, उनमें दोनों में समानता दिखाने के लिए यहाँ पर ये दोनों राष्ट्रगान वहां पर गाए गए थे। इसके लिए आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। What realization did Mandela have about his freedom as a boy? जब वो एक लड़का था तो उसको क्या, उसको जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी आजादी के लिए उसको क्या मालूम पड़ा, क्या महसूस हुआ उसको, इट इज वॉज एलियन, पहले इसका एक केवल इसका भ्रम था, इल्यूजन का मतलब क्या था, भ्रम कहता है दोस्तों, भ्रम, केवल इसका भ्रम था आजादी, इट वॉज फुली प्रोटेक्टेड, या इट वॉज ग्रांटेड बाय लॉ, इट वॉज नेवर रिजेक्टेड। मतलब इसका बोलो आंसर क्या आप लोगों के ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका बोलो केवल ये क्या था, भ्रम था। What political party did नेल्सन मंडेला ज्वाइन, तो कौन सी पार्टी उसने यहाँ पर ज्वाइन करी थी, तो उसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, नेशनल पार्टी, साउथ अफ्रीकन कांग्रेस, या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या डेमोक्रेटिक पार्टी। बोलो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला, ANC। कौन सा, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो कभी आपको प्रश्न भी बन सकता है कि ANC का पूरा नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसका एक पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग, ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ वॉट, जो व्यक्ति दूसरों की क्या कर लेता है, आजादी ले लेता है, वो कैदी होता है, किसका कैदी होता है, वो रिग्रेट का, हेट्रेड का, या जस्टिस और फियर, लोगों किसका कैदी होगा, वो घृणा का कैदी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, बी इसका आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकम्पेंड नेल्सन मंडेला ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, तो बोलो उसके साथ उस दिन कौन थे, उसके अकम्पनी साथ में कौन गया बताओ, उसके उसके बोलो कौन, हिज मदर, हिज वाइफ, हिज सिस्टर, हिज डॉटर जिनानी, बताओ उसके साथ कौन गया था उस दिन वहां पर समारोह में, उसकी डॉटर जिनानी उसके साथ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ईयर हैड साउथ अफ्रीका बिन अंडर व्हाइट सुपरमेसी रूलर रूल, तो वहां पर जो अंग्रेजों का जो रूल था वहां पर शासन कितना साल चला उनका, 1 सेंचुरी, शताब्दी, 3 सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 5th ईयर, 50 ईयर, या 2 डिकेड, 2 दशक। बोलो इसका आंसर आप लोगों के बी वाला इसका आंसर 300 सालों के लगभग उन्होंने यहाँ पर राज किया है, तो 3 सेंचुरी। वो डज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रेफर टू इन द स्पीच, तो उन्होंने अपने भाषण में बोलो क्या दिखाई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने दिखाई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बात करी क्या, नहीं करिए, द ग्रेट डिप्रेशन नहीं करिए, द रूल ऑफ अपार्टहेड इन साउथ अफ्रीका, यस, उन्होंने बात किसी करती, द रूल ऑफ अपार्टहेड इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में बोलो अपार्टहेड मतलब क्या है, रंगभेद की जो नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने इस बारे में बात करी थी। वोट वॉज नेल्सन मंडेला फुल नेम, ये भी क्वेश्चन, अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को, तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है, नेल्सन डेविल मंडेला, नेल्सन रोली हलाला मंडेला, नेल्सन ओलिवर मंडेला, नेल्सन जॉर्ज मंडेला। बोलो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, बी। कौन सा आंसर आपका, बी, नेल्सन रोली हल्ला मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज नॉन न्यूटेबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, तो बोलो यहाँ पर जो बात करी, बोलो मंडेला ने किसी बात करी बताओ, यहाँ पर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी की नहीं करी है, फ्रीडम एंड ह्यूमन डाइग्निटी की, बोलो उसकी करी क्या, पॉलिटिकल पावर की, या हाई पोजीशन, बोलो किसी की उसने, फ्रीडम एंड ह्यूमन डाइग्निटी, आजादी और मानव गरिमा, डाइग्निटी का मतलब क्या होता है, गरिमा, तो यहाँ पर बोलो क्या है, गरिमा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो डिड द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल डू ऑन द इनॉग्रेशन डे, यहाँ पर जो हाईएस्ट जो मिलिट्री जनरल थे वो क्या दिखा रहे हैं बताओ, सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेडेड द लॉयल्टी, देयर लॉयल्टी, अरेस्टेड पॉलिटिकल लीडर्स के अरेस्ट किया उन्होंने, लेफ्ट द वेन्यू छोड़ के चले गए,
फ्लू अवे इन जेट्स, क्या फ्लू जेट्स में उड़ के चले गए। बोलो उसका आंसर बोलो क्या होगा, ए। उन्होंने उस दिन उनको क्या किया था, सैल्यूट किया था। बाकी और दिन वो क्या करते थे, उनको अरेस्ट करते थे, लेकिन आज तो मंडेला को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सैल्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई वॉज द इनोग्रेशन डे कॉल्ड ए रेनबो गैदरिंग। अब यहाँ पर जो बोलो क्या है, रेनबो को उनको उस दिन जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने उस दिन को रेनबो गैदरिंग क्यों बोला है, तो ए रियल रेनबो अपियर्ड इन द स्काई, कि वहां पर एक वास्तव में रियल रेनबो दिखाई दिया, यस या नो, नहीं दिखाई दिया। पीपुल वर कलरफुल ट्रेडिशन क्लोथ्स, क्या उन्होंने वहां पर जो उनके पारंपरिक कपड़े बहुत सारे जो कलरफुल कपड़े पहन रखे इसलिए नहीं, इसलिए नहीं है। डिफरेंट ड्रेसेस, वहां पे विभिन्न जातियों के एंड नेशनल गैदर्ड टुगेदर, तो वहां पर बोलो क्या, इसका आंसर बोलो क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा सी। आपका क्या होगा, सी वाला। क्यों, क्योंकि वहां पर रेसेस मतलब जातियां, विभिन्न जातियों और विभिन्न तरह के जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे देशों के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, उसको रेनबो बोला है। व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला की जो बोलो हंगर वो किसके लिए बढ़ गई थी, तो उसको कब मालूम पड़ा, देखो क्या है, तो ही ज्वाइनिंग इन एजेंसी, जब उसने एजेंसी को ज्वाइन किया, द फैक्ट दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, उसे लगा कि उसकी आजादी पहले छीनी जा चुकी है, हिज स्कूल एजुकेशन या हिज फादर एडवाइस, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि उसको मालूम पड़ा था कि उसकी जो असली आजादी है वो तो उसकी पहले ही छीनी जा चुकी है। मालूम पड़ा, वो बच्चा था, उस तब मालूम पड़ गई थी उसकी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। The officer must liberated just as surely as the offended, बोलो क्या हो जाएगा, जो अत्याचारी लोग होते हैं, जो क्या होते हैं, उत्पीड़क होते हैं, वो भी उत्पीड़ित लोगों को, उनको भी साथ में उनको भी शासन करना चाहिए, तो ऑपरेस्ड इसका आंसर हो जाएगा। What felt impossible to achieve for dark skinned men in South Africa, तो बोलो जो अचीव, डार्क स्किन जो लोग, जो ब्लैक जो लोग थे, उनके लिए वहां पर क्या अचीव करना काफी डिफिकल्ट था, तो अर्निंग मनी नहीं, गोइंग टू स्कूल ये भी नहीं हो सकता, फुलफिल विथ ट्विन ऑब्लिगेशन, उनके दो कर्तव्य निभाना, या गेटिंग मैरिड, ये सब तो हो सकता है, लेकिन बोलो क्या थी वहां पे, मेन बोलो क्या थी, वो अपने वहां पे जो दो ट्विन ऑब्लिगेशन थे उनके, वो दो कर्तव्य वहां पे पूरे नहीं कर पाते थे, तो उनको बड़ी समस्या होती थी, उनको रोका जाता था। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब दिस कैरेक्टर ऑफ फ्रीडम, तो बताओ यहाँ पर जो उसने किया, उसका फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या बताया उनको, फ्रीडम इन इंडिविजुअल, फ्रीडम इज पर्सनल ओनली, फ्रीडम इज टेम्पररी ओनली, या फ्रीडम डिपेंड ऑन मनी, उसका आंसर क्या हो जाए, फ्रीडम बोलो क्या थी, एक इंडिविजुअल थी, एक आदर्श थी। लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज नेल्सन मंडेला सिंपल सम ऑफ ऑन द हिस्टोरिक डे, तो सिंपल सम जो वर्ड उन्होंने यूज किया इसके लिए किया है, जो पहले जो लोग मर चुके हैं उनके लिए बोला उन्होंने हिस्टोरिक डे, तो जब उन्होंने जब किसमें अपने जो भाषण में उन्होंने क्या दिखाया है, कि देखो क्या दिखाया है, जो लोग मर चुके हैं उनके लिए उन्होंने क्या दिखाया था, सिंपल सम वर्ड यूज किया है। ऑल इंटरनेशनल लेटर प्रेजेंट नहीं, इसके लिए भी नहीं हो सकता है। हिज पॉलिटिकल पार्टी मेंबर नहीं, इसके लिए भी नहीं है। हिज फैमिली एंसेस्टर, इसके लिए भी नहीं, बोलो क्या है, ऑल दोस, उन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स, जो लोग हु हैज गॉन बिफोर हिम, जो लोग आज पहले ही वो मर चुके हैं, जो पहले ही शहीद हो गए, उनके लिए बोलो उसने यहाँ पे सिंपल सम वर्ड यूज किया है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे 30 क्वेश्चन की जो सीरीज थी ये पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।